आईडी डाला है। कुछ षड्यंत्र की बातें कर रहे हैं, कुछ मुंह में राम बगल में छुरी की बातें कर रहे हैं। वैसे इनका सीधे सीधे इशारा सरिता जेठू की तरफ है। क्या भैया जी, कितनी बुरी लत लगी है आपको कंट्रोवर्सी की। एक ही इंसान से कितनी बार कंट्रोवर्सी करेंगे आप, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, और सारे के सारे महिलाओं के साथ ही कंट्रोवर्सी करते हैं। ये आपकी एक बुरी आदत है जिसको सुधारिए। अब सुधारने की जरूरत है। थोड़ी तक तो ठीक था भैया जी, आप तो झूठ का तेज धार वाला तलवार लेकर चलते हैं, और जब भी ये जनता आपसे सवाल करती है कि भोपाल में क्या हुआ था, तो उसी तेज धार वाले तलवार से आप वार करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं। उधर जगत दीदी भी ऑडियंस को बेवकूफ बना रही हैं। रोज लाइव आती हैं कि हम आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन जब कोई सवाल करता है तो उसका जवाब ही नहीं देती है। लाइव से याद आया गाइस, आज भी हमारे प्यारे मोहन लाइव आए थे। एक नंदिनी नाम की सब्सक्राइबर आई थी जिन्होंने बार बार पूछा था कि भोपाल में क्या हुआ था, प्लीज बताइए। अब भैया जी को इतना बुरा लग गया कि नंदिनी कुमारी को ब्लॉक कर दिया, कह दिया चले जाओ, अब कभी नहीं सवाल पूछ पाओगे। ये तो गलत है भैया जी। इस व्यूअर और सब्सक्राइबर के बदौलत आप खाते हैं, पीते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, उसी सब्सक्राइबर का मुंह आप ऐसे बंद करते हैं ब्लॉक करके, कभी कमेंट सेक्शन ऑफ करके। और कमेटी पे क्या लिखा हुआ है आपने, जिस रूप में हमको अपनाया है हमने आपको बोलने का मौका दिया है। भैया जी, हमने तो आपको मजनू के रूप में बिल्कुल ही नहीं अपनाया। हमने बहुत सवाल उठाया कि आखिर इस मजनूगिरी का राज क्या है, लेकिन आपने ये राज नहीं खोला। आपने तो कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया। रोज कहते हैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, हर दिन ब्लॉग चेपते रहते हैं ये बोल बोल के, लेकिन किसी के भी सवालों का जवाब नहीं देते हैं। ये व्यूअर के साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है। आप लोग व्यूअर के पैसे से जूस पी रहे हैं। जी हाँ गाइस, आज ही मुझे पता चला है लाइव में, ये जो हमारे भैया जी हैं वो जूस पीने लग गए हैं, बॉडी बनाने लग गए हैं। सोचिए, हमारे ही पैसों से भैया जी बॉडी बना रहे हैं जूस पी पी कर, और हम जब सवाल करते हैं तो भैया जी गेट बंद कर देते हैं, अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ कर देते हैं, किसी को ब्लॉक कर देते हैं। सवालों का सिलसिला चल ही रहा था तो हमने सोचा चलो हम भी एक सवाल पूछ ही लेते हैं। हमने भी भैया से सवाल किया, लेकिन हमारे कमेंट को भैया ने नहीं पढ़ा। फिर हमारी नजर पड़ी रुद्र पूजा के कमेंट पे, जिन्होंने 189 रुपए का सुपर चैट दिया था। भैया ने फट से उनका नाम ले लिया। फिर मेरा दिमाग काम किया कि चलो सुपर चैट देकर देखते हैं, शायद हमारा कमेंट पढ़ लिया जाएगा। हमने भी 40 रुपए का सुपर चैट दिया था गाइज, और हमने भी भैया से एक सवाल पूछ लिया था। भैया जी ने हमारा सुपर चैट का 40 रुपया रख लिया, लेकिन हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये तो गलत बात है भैया जी। अब हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया तो हमारे 40 रुपए लौटाइए। क्या बताएं गाइज, आज हम ठग लिए गए हैं। 40 रुपया हमारा बर्बाद हो गया। कुछ लोगों का कमेंट आया था, भैया जी से सवाल करो इनविटेशन के बारे में। गाइस, अगर भैया जी कह रहे हैं कि उनको इनविटेशन मिला था तो आप लोग मान लीजिए कि इनविटेशन मिला था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई भैया जी, ये हमारी जगत दीदी तो पूरे फैमिली के साथ सफाई देने आई थी कि हमने किसी को बुलाया ही नहीं। आप बताइए, दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? गाइस, ये दोनों के दोनों 420 हैं। दोनों में से किसी के बात पे आप लोग भरोसा मत कीजिएगा। लेकिन भैया जी, आपके पास इनविटेशन कार्ड था तो आप पार्टी अटेंड किए बिना ही क्यों चले आए? अगर हमारे पास इनविटेशन कार्ड होता तो हम तो वहाँ से मस्त पार्टी एंजॉय करके आते, खाते पीते, वहाँ का सब पूरी मिठाई सब्जी पनीर सब खा पी के सधा के आते। क्योंकि हमको तो इनविटेशन कार्ड मिला है तो हम वहाँ से मुंह चुरा कर वापस नहीं आते। आप क्यों आ गए? आपको भी पार्टी में जाना चाहिए था। अगर कोई आपको गेट पे रोकता तो आपको वो इनविटेशन कार्ड दिखाना चाहिए था कि ये देखो मेरे पास इनविटेशन कार्ड है। जगत दीदी ने खुद हमको पर्सनली आके दिया था। अब इस कार्ड पे तुम लोग अंदर नहीं जाने दोगे तो यही बवाल कर देंगे।
आपको बवाल करना चाहिए था, क्योंकि आपके पास तो इनविटेशन कार्ड था। ऐसे किसी की हिम्मत कैसे हो गई आपकी बेइज्जती करने की? इनविटेशन कार्ड देके कोई किसी का बेइज्जती करता है? आपने अपने लिए आवाज नहीं उठाया। चलिए ठीक है, आपने अपने लिए आवाज नहीं उठाया, जनता ने आपके लिए आवाज उठाया, लेकिन आपने जनता का सपोर्ट भी नहीं किया, आपने झूठ बोल दिया। आज आप पार्टी में गए होते तो आपको सूट बूट टाई जूता ये सब पहन के घर में नहीं घूमना पड़ता। ये जो सिलवाए थे सफारी सूट, इसका उद्घाटन आपका भोपाल में होता। और ये क्या सुनने में आ रहा है, आप शादी के लिए भी सफारी सूट सिलवा रहे हैं कि हम शादी में भी जाएंगे? मतलब आपका मन जूते चप्पल लात घूंसों से भरता नहीं है। जहाँ से बार बार मार के भगाए जा रहे हैं, अनफॉलो कर दिए गए हैं पूरे फैमिली की तरफ से, फिर भी आपको शर्म नहीं है, फिर भी आप वहाँ जाने की बात कर रहे हैं। धन्य हैं आप, धन्य हैं भैया। आजकल हमारे भैया और दीदी रोज लाइव आते हैं अपने सब्सक्राइबर के सवालों का जवाब देने के लिए, और कोई सवाल पूछता है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, कोई सवाल पूछता है तो उसके सवाल को इग्नोर मार देते हैं। गाइस, इन सब के दिलों में चोर छुपा हुआ है, ये लोग कोई जवाब नहीं देंगे आप लोगों को। इन लोगों का दिल बिल्कुल काला हो चुका है। आप लोग सवाल करना बंद कर दीजिए, ये दिल के काले लोग आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। काले से याद आया गाइस, इन ब्लॉगर्स का दिल चाहे जितना भी काला हो, लेकिन ये जो भैया भाभी हैं हमारे, वो मनीषा की दुनिया पे दोनों मिलके अंडर आर्म्स गोरा करने की फुसफुस वाली क्रीम बेच रहे हैं। ये फुसफुस क्रीम जो आप बेच रहे हैं, इसकी जरूरत आप लोगों को है, क्योंकि आप सबका अंडर आर्म्स भले ही गोरा हो जाए, दिल काला ही रह जाएगा। गाइस, अब आप लोग समझदारी दिखाइए, इन भैया और दीदी के रिश्तों पे सवाल मत उठाइए, शांति से जाइए और इन लोगों के ब्लॉग देखिए और कोई सवाल मत कीजिए। मिलते हैं गाइस दूसरे वीडियो में, और फिलहाल सतर्क रहिए इन दोनों भाई बहनों से। ये दोनों मिलकर आपके दिमाग का दही करेंगे और आपकी दिमाग की क्षमता को चूस लेंगे। ये लोग इसीलिए सोशल मीडिया पे आए हुए हैं। इससे पहले कि आप सबके दिमाग को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, आप सब मिलकर इनकी सही औकात दिखा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ढेर सारा शेयर कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो मेरा 40 रुपया सुपर चैट का वापस दिलवा दीजिए आप लोग भैया जी से।